नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। अगर यूपी की राजनीति की बात करें तो पूर्वांचल की राजनीति सबसे पहले आती है और उस पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार का नाम ना आए ऐसा कभी होता नहीं है। इस परिवार ने कई दशकों तक इलाके की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। मुख्तार अंसारी मऊ से लगातार विधायक रहे, वहीं उनके भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं और परिवार के दूसरे सदस्य भी अलग अलग सीटों से सक्रिय राजनीति में हैं। यानी ये सिर्फ एक राजनीतिक परिवार नहीं बल्कि पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तस्वीर तेजी से बदलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कभी संपत्तियों पर बुलडोजर, कभी कुर्की, कभी जमीनों को सरकारी कब्जे से मुक्ति कराने की कार्रवाई और अब एक नया मामला सामने आया है जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मामला शस्त्र लाइसेंस से जुड़ा हुआ है। पुलिस का आरोप है कि 51 शस्त्र लाइसेंसों पर 145 हथियारों का लेन देन दिखाया गया है। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं भी सामने आई हैं। कई फाइलें गायब मिली, कुछ हथियारों का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया और रिकॉर्ड में कथित तौर पर हेरफेर किया गया। पुलिस का कहना है कि ये सब मुख्तार अंसारी के IS 191 गैंग और उससे जुड़े लोगों की मिलीभगत से हुआ है। बता दें कि पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार ये कार्रवाई यूपी STF द्वारा जुटाए गए खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि अब तक इस मामले में कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इनमें अफजाल अंसारी के खिलाफ 3, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफजा अंसारी के खिलाफ 1 और गैंग से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक विशेष लाइसेंस पर दर्ज राइफल की फाइल गायब बताई जा रही है और उसका सत्यापन भी नहीं हो पाया है। पुलिस का दावा है कि हथियारों को कागजों में खरीद बेचना दिखाया गया है जबकि वास्तविकता कुछ और हो सकती है। वहीं इस मामले को अब कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक बनता दिख रहा है क्योंकि ये कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के लिए अंसारी परिवार अब भी एक प्रभावशाली चेहरा माना जाता है, खासकर मुस्लिम मतदाताओं और कुछ अन्य स्थानीय सामाजिक समीकरणों में उनकी पकड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये पहली बार नहीं है जब अफजाल अंसारी कानूनी संकट में नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्हें एक मामले में सजा हुई थी और उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा था। उस समय उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत ली और बाद में चुनाव लड़कर सांसद बने। अफजाल अंसारी लगातार सरकार की कार्रवाइयों का चुनौती देते रहे हैं। उन्होंने कई मंचों से कहा है कि उनकी और उनके परिवार की संपत्तियों पर की गई कार्रवाई गैर कानूनी है और वे अदालत के जरिए एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। उनका कहना है कि सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर बात करें चुनावी समीकरण की तो अंसारी परिवार की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है मोहम्मदाबाद। जी हाँ, यहाँ से शोएब अंसारी विधायक हैं, लेकिन अब इस सीट पर भी चुनौती बढ़ती दिखाई दे रही है। कभी मुख्तार के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद अतुल राय के परिवार की सक्रियता बढ़ी है। दूसरी तरफ कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे का नाम भी भविष्य की संभावित दावेदारी में लिया जा सकता है। यानी साफ है कि अंसारी परिवार को अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक घेराबंदी का भी सामना करना पड़ रहा है। उनके गढ़ में नए दावेदार तैयार किए जा रहे हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दल ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वांचल की राजनीति अब अंसारी केंद्रित नहीं रहेगी। फिलहाल इस समय अफजाल अंसारी पर कानूनी शिकंजा कस
चुका है और ये कानूनी शिकंजा 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब देखना होगा कि इस मुकाबले में कानून भारी पड़ता है, राजनीति, या फिर अंसारी परिवार एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में वापसी करता है। आपको क्या लगता है, अफजाल अंसारी अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।